वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि चैप्टर नंबर 15 चल रहा है, आज पढ़ेंगे इसमें अगला टॉपिक फ्रैक्चर का वर्गीकरण। फ्रैक्चर का वर्गीकरण डाल लो हेडिंग। फ्रैक्चर का वर्गीकरण लिखो। फ्रैक्चर वर्गीकरण कई आधार पर है। फ्रैक्चर का वर्गीकरण कई आधार पर है। पहला है फ्रैक्चर का सामान्य वर्गीकरण। फ्रैक्चर का सामान्य वर्गीकरण हड्डी के वातावरण के संपर्क पर आधारित। दूसरा है ये फ्रैक्चर में एक मात्रा आएगी, जैसा लगेगा। दूसरा है फ्रैक्चर का दूसरा डालो हड्डी के नुकसान पर आधारित। हड्डी के नुकसान पर आधारित। तीसरा है फ्रैक्चर की दिशा। फ्रैक्चर की दिशा। चौथा है रचनात्मक संबंध। लिख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने, ठीक है। पहला थोड़ा डीप में लिखवाया है, वो देख लेना। इसमें फर्स्ट है फ्रैक्चर का सामान्य वर्गीकरण हड्डी के वातावरण के संपर्क पर आधारित। यानी कि टूट गया पैर, फट गई त्वचा, फट गई, वो डायरेक्ट क्या आ गया, संपर्क में आ गया। एक तो हो गई ये। दूसरा है हड्डी के नुकसान पर आधारित। जैसे देखो, एक हड्डी अपनी है, एक इतनी सी क्रैक आया, इतना सा, ठीक है, इतना सा क्रैक आया, इसमें कोई जरूरत नहीं, वैसे ही मांस सड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन है तो ये भी क्या, फ्रैक्चर ही ना। तो ये क्या है, हड्डी के नुकसान पर आधारित। दूसरा जाता है फ्रैक्चर की दिशा। अब जैसे देखो, एक फ्रैक्चर बिल्कुल ऐसे टूटा है, इसकी दिशा सेम है, इसकी दिशा क्या है, सेम है। जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये इसका लॉक टूट गया, मतलब यहां पर क्या, इस दिशा में टूट गया, तो क्या है, इस दिशा में जुड़ने में आसानी होगी। तो दूसरा क्या है, फ्रैक्चर की दिशा पर आधारित होता है। अगला है रचनात्मक संबंध। यानी कि जैसे पूरी बॉडी मेरी कैसे बनी, इस प्रकार से बॉडी है, तो इस प्रकार से फ्रैक्चर हुआ है। जैसे मान चलो यहाँ बोन यहाँ पर हो गया, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में रचनात्मक दिशा, एक जॉइंट पे। तो क्या है, चार टाइप है फ्रैक्चर का वर्गीकरण। पहला, फ्रैक्चर का सामान्य वातावरण संपर्क में आने से हड्डी क्या के नुकसान के आधार पर फ्रैक्चर की दिशा और रचनात्मक संबंध। अब पहले नंबर का डालो, पहले नंबर को लिखो, फ्रैक्चर का बाह्य वातावरण से संबंध। फ्रैक्चर का बाह्य वातावरण से संबंध, इसको शॉर्ट में लिख लो, फ्रैक्चर का बाह्य वातावरण से संबंध।
फ्रैक्चर का बाह्य वातावरण से संबंध। लेकिन डालिए ये, इसका फर्स्ट डालो या ए करके डाल दो ऐसे। ए में लिखो साधारण 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 डाल दो, इसमें क्या डालो, साधारण फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर। इसमें लिखो, इसमें लिख दो, देखो शॉर्टली इसमें क्या लिखना है, इसमें लिख दो ना तो त्वचा फटी हो, इसमें ना तो त्वचा पर घाव हुआ हो, ना तो त्वचा पर घाव हुआ हो, ना ही फ्रैक्चर वातावरण के संपर्क में आया, बाह्य वातावरण के संपर्क में आया। अब निकला एक बार फिर बताएंगे। लिख लिया। इसमें क्या है, जैसे ये क्या है, पशु का पैर है, ठीक। अब पशु के पैर में ये क्या है, बोन है या जोंड मान लो, जैसे अपना ये हड्डी है, ठीक। ये अब ये फ्रैक्चर क्या हुआ, जोर से टक्कर लगने से ना मांस फटा ना, लेकिन हड्डी में क्या आ गया, यहां पर क्रैक आ गई हल्की सी। ये कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा, ये कहलाएगा साधारण फ्रैक्चर। ना तो इसमें ये त्वचा फटी, अब त्वचा फट जाती तो क्या आता है, वातावरण के संपर्क में आ जाता, इसमें क्या नहीं आएगा, वातावरण के संपर्क में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। ऐसा फ्रैक्चर जो वातावरण के संपर्क में नहीं आता है उसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, छोटा, ठीक है। अब दूसरा क्या डालेंगे, दूसरा डालेंगे उसमें क्या है, वातावरण के संपर्क में आ जाएगा। अब दूसरा डालेंगे, दूसरा डालेंगे दूसरा है अपना कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, या इसको विव्रत भी कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर, विवृत भी कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर, इसे विवृत भी कहते हैं। इसमें डालो, इसमें फ्रैक्चर वातावरण के संपर्क में आता है, इसमें फ्रैक्चर वातावरण के संपर्क में आता है, और इसमें फ्रैक्चर वातावरण के संपर्क में आता है और घाव भी होता है, और घाव भी होता है, और घाव भी होता है। इसमें फ्रैक्चर वातावरण के संपर्क में आता है और घाव भी होता है, ठीक है। अब इसका देख लो, इसमें क्या है, उसमें तो कौन सा डायग्राम था, देखना वीडियो में आता रहा नहीं है, चलो यहां बना देता हूं, ठीक है। इस सिंपल में तो क्या था, जैसे ये पैर है पशु का, ये क्या है, हड्डी, ये हड्डी, ठीक। यहां पर क्या हो गया, फ्रैक्चर, ये तो क्या कहलाएगा, सिंपल। और अब आ जाओ कौन सा, कंपाउंड फ्रैक्चर, ये क्या पैर है पशु का, और ये क्या की हड्डी, ये क्या आ गई, हड्डी। इसमें क्या हो गई, जैसे त्वचा है, यहां से क्या हो गया, ये त्वचा भी फटेगी और फ्रैक्चर भी होगा, त्वचा भी फटेगी और फ्रैक्चर भी होगा। इस फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर है, दोनों ही क्या, फ्रैक्चर, ठीक है। आगे समझ, इसमें क्या लिखवाया है, घाव भी होगा और फ्रैक्चर जो सीधा वातावरण के संपर्क में भी आएगा। अगला देखो कौन सा, इसमें जटिल अस्थिभंग, तीसरे नंबर का, इसका सी है, ठीक है, यहां लिख लो, इसका सी। इसमें है जटिल अस्थिभंग, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर,
जटिल अस्थि भंग। डाल लो तीसरा, जटिल अस्थि भंग। इसमें डालो, ये वो अस्थि भंग है जिसमें, ये वो अस्थि भंग है जिसमें, सॉरी जिसमें उस हड्डी के आसपास, ये वो अस्थि भंग है जिसमें उस हड्डी के आसपास की वाहिनियां, नर्व्स आदि भी, वाहिनियां, नर्व्स आदि भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हड्डी के आसपास की वाहिनियां, नर्व्स आदि भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसका उदाहरण डालो, पसली का टूटना, पसली का टूटना और फेफड़ों में घुसना, पसली का टूटना और फेफड़ों में घुसना। पसली का टूटना और फेफड़ों में घुसना, जैसे पशु के टक्कर मार, साइड से टक्कर मारी, पशु की पसली क्या होती है, साइड में, साइड से टक्कर मारी, ये टूट गई, फट गया, और ये क्या हो गई, ये फेफड़ों में घुस गई। कहां घुस गई, फेफड़ों में। तो इस अस्थि भंग को क्या बोलेंगे, जटिल, यानी कि गहरा घाव, जिसमें क्या है, आस अड़ोस पड़ोस की वाहिनियां, रक्त वाहिनियां भी क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, जटिल अस्थि भंग। क्या बोलेंगे, जटिल अस्थि भंग। ठीक है, तो आज की क्लास में 3 चीजें ही हमने पढ़ दी। सबसे पहले क्या पढ़ा, फ्रैक्चर का वर्गीकरण। पहला फ्रैक्चर का वर्गीकरण क्या, जो डायरेक्ट संपर्क में आता हो। दूसरा हमने पढ़ा है कौन सा, हड्डी पर नुकसान के आधार पर। तीसरा क्या है, रचनात्मक दिशा के कारण। चौथा फ्रैक्चर की दिशा। तो पहला क्या है, वातावरण के संपर्क में आने से क्या है, तो इसमें 3 प्रकार है, साधारण फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, जटिल फ्रैक्चर। तो जटिल के नाम में ही समझ आ रहा है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें शरीर को रक्त वाहिनियां में और अंगों में अधिक क्षतिग्रस्त हुई हो, यानी कि घाव गहरा पहुंचा हो। इसमें क्या है, साधारण यानी कि सिंपल छोटा सा फ्रैक्चर जो हल्की हड्डी में तिरेड़ गई है। दूसरा क्या है, कंपाउंड, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें त्वचा भी फटी हुई हो और हड्डी भी टूटी हुई हो, जिसमें गहरा घाव बना हो। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो क्लास में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ऐसा ही अपना प्यार एचडीपी क्लासेस बनाए रखिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।